हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। पेपर में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं जिसमें कवियों के उपनाम या उनकी जो उपाधियां हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे कि फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि आदि कवि किसे कहते हैं? वाल्मीकि जी को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू जी को। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल या कवि शेखर या कवि कंठहार या पंचानन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? विद्यापति जी को। और अभी यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि भाई अभिनव जयदेव क्यों कहा जाता है? अभिनव जयदेव में ऐसी क्या बात है जो उन्हें मतलब विद्यापति जी को अभिनव जयदेव कहा जाता है? ये बात फ्रेंड्स हम आपको दूसरे यूट्यूब शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहपा जी को। प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है? असाइत जी को। जड़िया और गड़िया कवि किसे कहा जाता है? नंददास जी को। ये जड़िया कवि क्या होता है ये भी हम आपको यूट्यूब शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक बार को शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे जो लोग अपना जो काव्य है ना वो गीति काव्य के रूप में लिखते हैं, मतलब गाने के रूप में लिखते हैं जिसे गाया जा सके, उन्हें कहते हैं जड़िया कवि। आगे देखिए, वात्सल्य रस सम्राट या अष्टछाप का जहाज या पुष्टि मार्ग का जहाज या खंजन नयन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सूरदास जी को। हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तुलसीदास जी को। आपको भी पता है पेपर में कितनी बार आया है कि पुष्टि मार्ग का ये आपका मानस का हंस कितनी बार पूछा जाता है पेपर में, फिर आपका मैथिल कोकिल कितनी बार पूछा जाता है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। फिर जैसे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत ये केशव दास जी को कहा जाता है जो हमारे रीति काल के प्रवर्तक थे। उसी प्रकार कुछ और मैं आपको बताती हूँ। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण काल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग था। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता ये हम कहते हैं भारतेंदु जी को। फिर सितारे हिंद ये किसे कहते हैं? शिव प्रसाद सिंह जी को। क्यों सितारे हिंद क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा में नुक्ता का प्रयोग प्रारंभ करवाया था फ्रेंड्स। नुक्ता क्या होता है आपका? ये जो आप जैसे क के नीचे बिंदु लगाते हैं ये। फिर आधुनिक कविता के सुमेरु ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। फिर हिंदुस्तान के तूती, अब ये तूती हम कहते हैं ना, हिंदुस्तान की तूती बोलती है। एक्चुअली तूती क्या होता है? छोटा तोता, उसे कहते हैं तूती। तो हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो जी को कहते हैं फ्रेंड्स। फिर पुराने पंथ का पथिक मतीराम जी को कहते हैं। प्रेम का पीर का कवि घनानंद जी को कहते हैं। वो घनीभूत पीड़ा आजकल मैंने आपको बहुत बताया है, तो ये वही चीज है फ्रेंड्स। फिर मुनि मार्ग के हिमायती शुक्ल जी को कहते हैं। कैन यू इमेजिन? शुक्ल जी जो बार बार आलोचनात्मक कथन देते हैं, बार बार आलोचनात्मक कृतियां देते हैं, मुनि मार्ग के हिमायती। भैया ये तो विरोधाभास अलंकार हो गया, ठीक है ना। फिर प्रकृति का सुकुमार कवि, आई गेस सबसे फेमस, सबसे इजी क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत जी। आधुनिक मीरा सबसे आसान, सबसे फेमस क्वेश्चन, महादेवी वर्मा। लेकिन आधुनिक कबीर किसे कहते हैं? नागार्जुन जी को। एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और फैंटेसी का कवि किसे कहते हैं? मुक्ति बोध जी को। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एक एक मार्क्स के पेपर में आ सकते हैं। बहुत कॉमन होते हैं ये क्वेश्चन, जो आते ही आते हैं। लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न का उत्तर फ्रेंड्स देकर जाइएगा। हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, नेमी चंद्र जैन या फिर अज्ञेय जी? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस लेकर हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।